आदरणीय साथियों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम कक्षा 8वीं से विज्ञान अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन उड़ान कार्य पुस्तिका में टीचर्स को क्या करवाना है, कौन सी कंपिटेंसी करवानी है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो फसल उत्पादन एवं प्रबंधन पाठ का जो उद्देश्य है वो क्या है? पाठ का उद्देश्य मौसम के अनुसार फसलों की समझ, खेती से जुड़े उपकरण, विभिन्न कार्य पद्धतियों की समझ, उर्वरक एवं कीटनाशकों के सही प्रयोग की जानकारी बच्चों को हमें देनी है। पूर्व अपेक्षित दक्षताएं यानी बच्चे ने 7वीं क्लास में क्या सीखा हुआ है, गुणों, संरचना तथा कार्यों के आधार पर भेद आना चाहिए बच्चे को। प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए छानबीन करना आपका काम है। प्रक्रिया और परिघटनाओं के कारणों से जोड़ना, पर्यावरण की सुरक्षा हेतु प्रयास करना, ये पूर्व अपेक्षित कंपिटेंसी दक्षताएं उसकी हैं जो बच्चे को पता है, आपको चेक करना है उसे। अब वर्तमान में जो दक्षताएं हैं, अब हमें क्या करवाना है? 802 नंबर कंपिटेंसी जो है फसलों का वर्गीकरण बच्चे को हमें बताना है। भी फसलें जो है वो मौसम के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, इस तरीके से वैज्ञानिक अवधारणाओं का समझकर दैनिक जीवन में प्रयोग करना, पर्यावरण की सुरक्षा का प्रयास, ये हमें बच्चे को कवर करवाने हैं। पूर्व अपेक्षित दक्षताओं को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित गतिविधियां कक्षा में करवाएं। पेड़ पौधों से संबंधित पूर्व आकलन हेतु निम्नलिखित गतिविधियां कक्षा में करवा सकते हैं हम। इन पौधों के चित्र हम बच्चों को दिखा सकते हैं। आम का पेड़, हाइड्रिला, लाइकेन, गटबरनी, मशरूम, अमरबेल, और इनको दिखाकर हम प्रश्न बच्चों से पूछ सकते हैं। उपरोक्त चित्रों को देखकर बताओ कि इनमें से कौन से पेड़ पौधे तुमने अपने आसपास देखे हैं, तो बच्चा या नाम लिख देगा। ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, तो जो पौधा अपना भोजन खुद तैयार करता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया से, वो स्वपोषी होगा, और जो विषमपोषी होगा या उसको यहाँ लिख सकते हैं। पेड़ पौधों को तुम भोजन प्राप्त करने के आधार पर कितने वर्गों में बांट सकते हो, तो 2, स्वपोषी और विषम पोषी, वो यहाँ बच्चा लिख देगा। आगे गतिविधि 2, निम्न प्रश्नों के जवाब दो। अमरबेल में क्या तुमने जड़ें देखी, ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करती हैं, तो बच्चा जो है वो इसका जवाब देगा। अगर उसको पता है तो, पता नहीं है तो हम बताएंगे। बच्चा जो है वो कहेगा सर मैंने अमरबेल को देखा है, एक पौधे के ऊपर पीले रंग की होती है, लिपटी रहती होती है, तो उसकी जड़ें बच्चे ने नहीं देखी होगी। भोजन कैसे प्राप्त करती है, तो जिस पौधे पर रहती है उससे अपना भोजन सोखती है, तो ये लिख सकता है। क्या ये ज़मीन तक पहुंच पाती है, तो ये पौधे के ऊपर ही लिपटी रहती है। क्या अमरबेल में पत्तियां होती हैं? इस आधार पर तुम अमरबेल के पौधे को किस श्रेणी में रखोगे? स्वपोषी, मांसाहारी, परजीवी, मृतजीवी, तो परजीवी के अंदर रखा जाएगा। जिस पेड़ पर अमरबेल पनप जाता है वह सूख जाता है, इसकी वजह क्या है? क्योंकि वो उसका सारा भोजन सोख लेती है। आगे है, तुमने देखा होगा कई बार बरसात में बासी रोटी प्रयोग अन्य खाद्य पदार्थ के कई दिनों तक पड़े रहने पर उस पर फफूंद उग जाती है। फफूंद अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करती है? इस आधार पर फफूंद को तुम किस श्रेणी में रखोगे, तो ये हमें बच्चे को पहले बताना है और फिर चेक करना है। आगे है, अध्यापक विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा दक्षताओं को ध्यान में रखते हुए इन सभी कार्यपत्रकों को बच्चों को करने में सहायता करेगा। कार्यपत्रक 1 जो हमने देखा अभी, कार्यपत्रक 2, कार्यपत्रक 3, 4, कार्यपत्रक 5 और कार्यपत्रक 6। अब जब छुट्टियां होंगी, समर टूल किट में आप बच्चे को ये काम दे सकते हो। पहला जो है, यह तो तुम जानते हो कि मक्का के एक बीज से पौधा तैयार होता है। उस बीज से बने भुट्टे में ढेर सारे मक्का के बीज बनते हैं। मक्का हम खाते हैं, उसके दूसरे भागों को पशु खाते हैं। पेड़ पौधे बिना खाए पिए इतने बड़े कैसे हो जाते हैं, अपने शब्दों में उत्तर लिखो। तो बच्चा कहेगा सर पेड़ पौधे खाते नहीं हैं, लेकिन अपना भोजन क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा खुद तैयार करते हैं, हमें दिखाई नहीं देता, तो इसलिए वो जीवित रहते हैं। अगर उसको ज्ञान होगा तो। पेड़ पौधों के बारे में कहा जाता है कि ये भोजन बनाने के कारखाने, क्या आप इस बात से सहमत है? अपने शब्दों में उत्तर लिखिए। हाँ बिल्कुल सहमत है, तो बच्चा इसको लिख सकता है। किस पेड़ के तने पर अपने शिक्षक की मदद में लाइकेन को ढूंढ उनका अवलोकन करो और अपनी कॉपी में चित्र बनाओ। तो लाइकेन का आपकी बच्चे की बुक में भी चित्र दिया हुआ है, आप भी उसको दिखा सकते हो, वो अपनी कॉपी में इसको बनाएगा। ये छुट्टियों का होमवर्क हम इस पाठ का
दे सकते हैं। तो आज हमने अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन पर चर्चा की, तो उसमें हमें बच्चे को क्या क्या करवाना है। तो साथियों, आप सभी बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, और मेरे से अगर कोई बताने में कहीं गलती हुई हो, त्रुटि हो, तो अक्षमा याचना। धन्यवाद।